Hello students, I am Preeti Yadav. Today I will discuss here rectangular game without saddle point. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गेम थ्योरी का 2% जीरो सम गेम के बारे में पढ़ा था एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने एक सैडल पॉइंट बनाया था, 2 सैडल पॉइंट पे क्वेश्चन देखा था एंड नो सैडल पॉइंट देखा था, यानी कि सैडल पॉइंट बन ही नहीं रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब सैडल पॉइंट ना बन रहा हो तो हम गेम की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। चलिएगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रेक्टेंगुलर गेम होता है इसमें हमारी मिक्स्ड स्ट्रेटजी का हम यूज करते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए गेम की। तो आप देखिएगा मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें हम प्योर स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। साथ ही अदर जो प्लेयर्स हैं जो स्ट्रेटजी अपनी यूज कर रहे हैं, मतलब गेम को खेलने में जो अदर प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं उनको देखते हुए कुछ स्ट्रेटजीज हम भी यूज करते हैं गेम में। तो कई सारी स्ट्रेटजीज हो जाती हैं, तो उनको हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन भी देखिएगा। अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी इज अ डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेज टू चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ईच प्ले इन अकॉर्डेंस विथ सम पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकली अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी टू एनी प्लेयर इज अ सेट ऑफ एक्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक कई सारी एक्टिविटीज वो हो जाती हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, एक एक्स उसका सेट बना लेते हैं स्ट्रेटजीज का, ऑफ एम नॉन नेगेटिव रियल नंबर हुज सम इज 0। और इनका जो सेट बनाते हैं स्ट्रेटजीज का, उन अगर स्ट्रेटजीज का हम सम करें तो वो 1 के बराबर हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेटजी हम लगाते हैं वो नेगेटिव में हो सकती है। अच्छा, आप ही लोग गेम खेल रहे हैं तो माना आप कोई स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं तो कोई स्ट्रेटजी 0 हो सकती है, मे बी आप कोई भी क्या कहते हैं स्ट्रेटजी का यूज ना करें, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो जो है और thus if xi is the probability of choosing course I, then x बराबर x1 x2 x3 से up to xm where xi is greater than and equal 0 and I बराबर 1 to up to m, और जो स्ट्रेटेजीज का सम है वो 1 के बराबर होगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो प्योर स्ट्रेटेजी होती है वो स्पेशल केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, यानी कि जो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी होती है उसमें हम प्योर स्ट्रेटेजी का तो यूज करते ही हैं। भाई हम गेम खेल रहे हैं तो जो हमारी खुद की स्ट्रेटेजी है वो तो हम उस गेम में लगाते ही हैं। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में होता क्या है कि जो अदर पर्सन खेल रहा होता है उससे वो अपनी जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है गेम को कंप्लीट करने में, हम उसके अकॉर्डिंग कुछ जो है स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अब आप इसकी डेफिनेशन पर आइएगा। रेक्टेंगुलर गेम विदाउट सैडल पॉइंट, इफ देयर इज नो सैडल पॉइंट, अगर यहाँ पर कोई सैडल पॉइंट नहीं बन रहा है तो इन अ गेम देन देयर एग्जिस्ट ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज। तो ये कई सारी एक्टिविटीज को यूज करता है। लेट x1 x2 से xn बी द मिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए, माना प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज ये, तो उनकी स्ट्रेटेजीज का जो सम है वो 1 के बराबर होगा। सिमिलरली y1 y2 से yn, ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज प्लेयर बी यूज कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजीज का जो सम है वो भी 1 के बराबर होगा। वेयर ये कह रहे हैं ईच एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, यानी कि जो प्लेयर ए स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है वो 0 भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती ये। और सिमिलरली बाय, तो हम आगे देखते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। तो हम इस गेम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम। तो आप देखिएगा रो मिनिमम हमारा ये आ रहा है, यानी कि आ गया हमारा -4, यहाँ पे रो मिनिमम हमारा -3 आ रहा है। कॉलम मैक्सिमम हमारा आ रहा है 2, तो ये मैंने 2 ले लिया। ये 6 हमारा यहाँ पर आ रहा है कॉलम मैक्सिमम। अब हम क्या निकालते हैं, मैक्स मिन एंड मिनी मैक्स। तो आप देखिएगा मैक्स मिन का मतलब ये होता है, अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मुझे ये -3 आ रही है, और इसकी मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो ये आ रहा है 2। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा मैक्स मिन है यानी कि -3, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो मैक्स मिन है वो इज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, मिनी मैक्स के। क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मैक्स मिन मेरा आ रहा है -3, जो कि लेस देन हो गया किससे, मिनी मैक्स से। तो यहाँ पर अब हमारा कोई सैडल पॉइंट नहीं बन रहा है। तो अब आप देखिएगा अब हम वैल्यू ऑफ द गेम इसमें कैसे निकाल सकते हैं। तो देयर इज नो सैडल पॉइंट, नो
सैडल पॉइंट। तो अब हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज का यहाँ पर यूज करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट there is a mixed strategy. There is a mixed strategy. Let x1, x2, ठीक है, be the mixed strategy. Be the mixed strategy for player A. For player A. And y1, y2 be the mixed strategy for player B. ठीक, ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हो गई फॉर प्लेयर बी। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आप लोग चाहे तो एक ही जगह पे यहाँ हम P1 P2 क्वेश्चन में है तो आप यहाँ पर P1 P2 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, आगे इक्वेशंस बनाते हैं इनकी हेल्प से। देखिएगा, ये हम अगर P1 प्लेयर की बात करें तो हमारी बन जाएगी, ये देखिएगा P1 प्लेयर के पास दो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिएगा, पहले की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 4x1, क्योंकि ये हो जाएगा 4x1 प्लस का 2x2 बराबर v। सेकंड, अब ये देखिएगा सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 6x1 माइनस का 3x2 इज इक्वल टू वी। और हम जानते हैं कि दोनों की जो स्ट्रेटेजीज का सम है वो 1 के बराबर होगा। इसी तरह से अब देखिएगा, मैं मतलब प्लेयर P2 है जो उसको भी लेकर चलूंगी यहाँ पर। तो अब जो हमारी P2 आ रहे हैं, P2 हमारी ये दो इक्वेशंस हो गई। इसमें देखिएगा, अब ये हो जाएगा माइनस का 4y1 प्लस का 6y2 इज इक्वल टू वी। इसका हो जाएगा 2y1 माइनस का 3y2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं v। और ये हो जाएगा y1 प्लस का y2 बराबर 1। आप इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 मान लीजिए, ताकि सॉल्व करने में हमें काफी आराम रहता है इक्वेशंस को। अब हम देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब आप देखिएगा इन दोनों को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। ये आ जाएगा माइनस का 4x1, दोनों v के बराबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 2x2 बराबर 6x1 माइनस का 3x2। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। देखिएगा, ये हो जाएगा 10x1 बराबर 5x2, यानी कि x1 बराबर हो गया 1/2x2। ये x1 आ गया। अब आप देखिएगा, x1 की वैल्यू अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यानी कि इसमें रख दूं तो पूरी इक्वेशन किसकी बन जाएगी, x2 की। तो ये हो जाएगा 1/x2 प्लस का x2 बराबर 1। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3y2x2 बराबर 1, यानी कि x2 बराबर अब हमारा आ गया 2/3। ये x2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हम x2 की वैल्यू को इसमें रख दें तो हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये हो गया x1 बराबर 1/2। x2 कितना आया, 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x1 बराबर आ गया हमारा 1/3। अब यहाँ पे हमें x1 और x2 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी देखिएगा, दोनों v के बराबर आ रहे हैं, यानी कि 4y1 प्लस का 6y2 बराबर हो जाएगा हमारा 2y1 माइनस का 3y2। इन दोनों को हम वन साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6y1 बराबर 9y2। यहाँ से y1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 3/2y2। ये y2 की वैल्यू आ गई। y2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में देखिएगा मैं इसकी वैल्यू रखती हूँ तो ये पूरी इक्वेशन जो है हमारी y2 में चेंज हो जाती है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5/2, y2 बराबर 1। तो ये आ जाएगा y2 बराबर 2/5। y2 की वैल्यू हमें मिल गई, इसमें हम रख दें तो हमें x2 की मिल जाएगी। y1 बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू 2/5। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y1 बराबर आ गया हमारा 3/5। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे लिए x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू मिल गई है। अब देखिएगा, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हेयर x1, x2
कितना हो जाएगा हमारा 1/3 कॉमा 2/3 एंड y1 कॉमा y2 हमारा आ जाएगा y1 कितना है 3/5 एंड 2/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंक्लूजन दे देंगे इसमें, ठीक है ना। देखिएगा कंक्लूजन कैसे देते हैं, कंक्लूजन जो कि हम हर क्वेश्चन में देते हैं। देखिएगा पॉइंट 1, द गेम, ये गेम कैसा है, विदाउट सैडल पॉइंट इज विदाउट सैडल पॉइंट, ये तो इसका पहला स्टेप हो गया। सेकंड देखिएगा आप लोग, द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, द ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर P1, P1 के लिए हमारी क्या हो जाएगी 1/3 कॉमा 2/3, ये दो हो गई, ठीक है ना। सिमिलरली द ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, द ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर P2 के लिए हमारी क्या हो जाएगी 3/5 कॉमा 2/5, ये आ गई। अब आप लोग आगे देखिएगा, फोर्थ हमारा स्टेप ये, अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गेम। तो द वैल्यू ऑफ द गेम यानी कि जो v की वैल्यू है वो क्या होगी इसमें। तो देखिएगा जो हमने ऊपर इक्वेशंस ली हैं ये दोनों, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में या तो आप इसमें x1 x2 की वैल्यू रख दें या इसमें रख दें, इसमें y1 y2 की रख दें, आपका सेम आएगा। v की वैल्यू हमें बस निकालनी है। तो देखिएगा मैं पहली इक्वेशन ले रही हूँ 2x2 बराबर v, इसमें मैं x1 की वैल्यू रखूंगी तो x1 हमारा आ रहा है 1/3 प्लस 2x2 की वैल्यू रखूंगी तो ये हमारा आ रहा है 2/3 बराबर v। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ तो देखिएगा 4/3 बराबर v आ रहा है, यानी कि ये v की वैल्यू आ रही है 0। यानी कि हमारा यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो आप लोग देख रहे होंगे कि 0 आ रहा है। तो जो हमारा अगर मैं बात करती हूँ तो जो गेम है हमारा वो कैसा हो जाएगा, क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द गेम इज फेयर, क्योंकि जो वैल्यू गेम की आई है वो आई है 0, इसलिए गेम हमारा हो गया फेयर। चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि इन अ गेम ऑफ मैचिंग कॉइन्स विद 2 प्लेयर्स सपोज 1 प्लेयर विंस ₹2, ठीक है। 1 प्लेयर तब 2 रुपीज को विन कर रहा है जब वेन हेयर आर 2 हेड्स, जब यहाँ पे 2 हेड्स हो। तो आप देखिएगा ये ले लिया मैंने 1 हेड और टेल, और प्लेयर ए का ले लिया हेड एंड टेल। तो ये 2 हेड हमारे कहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारे लिए 2 मिल रहा है। अब द विन नथिंग व्हेन देयर आर 2 टेल्स एंड लॉसेस ₹1, ठीक है, माइनस का 1, यानी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2 टेल्स लॉसेस ₹1 व्हेन देयर आर 1 हेड एंड 1 टेल, यानी कि ये कह रहे हैं कि जब 1 हेड और 1 टेल आ रहा है, यानी कि 1 हेड और 1 टेल आ रहा है तो इसको 1 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप देखिएगा 1 हेड और 1 टेल यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये -1 हो गया। और ये कह रहे हैं कि व्हेन हेयर आर 2 हेड्स एंड विन्स नथिंग व्हेन जब देयर आर 2 टेल्स, यानी कि ये कुछ भी विन नहीं कर रहा है जब ये 2 टेल्स हो रही हैं। तो 2 टेल्स हमारी कहाँ आ रही हैं, एक ये टेल हो गई और एक ये टेल हो गई, यानी कि यहाँ पे हमारा आ रहा है 0, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ भी विन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को पे ऑफ मैट्रिक्स बनानी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिटरमाइन द पे ऑफ मैट्रिक्स, और स्ट्रेटेजी भी बतानी है और वैल्यू ऑफ द गेम भी निकालना है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं निकालती हूँ रो मिनिमम, ये निकालती हूँ मैं कॉलम मैक्सिमम। तो रो मिनिमम हमारा आ जाएगा -1, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा -1, कॉलम मैक्सिमम मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मैक्स मिन, और ये हमारा यहाँ पे जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं मिनी मैक्स। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, दोनों सेम आ रही हैं, यानी कि ये दोनों मेरी वैल्यूज हो गई,
इसमें हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, वो हमारा 0 आ रहा है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मिनी मैक्स है हमारा, ठीक है, वो 0 है, और जो मैक्स मिन है वो दोनों में ही -1 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई सैडल पॉइंट बन ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन हमारा सेम हो गया जो हमने अभी किया था। तो देयर इज नो सैडल पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज। लेट, अब हमने x1 x2 जो है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी प्लेयर ए के लिए ले ली, y1 है y2 जो है प्लेयर बी के लिए ले ली। देन हमने देखिएगा इक्वेशंस बना ली, ये हमारी हो जाएगी प्लेयर ए के लिए हो जाएगी 2x1 माइनस का x2 बराबर v, और ये हो जाएगी माइनस का x1 और x2 हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि 0 दे रखा है तो ये v के बराबर हो गया, और दोनों स्ट्रेटेजीज का सम है जो 1 के बराबर हो जाता है। इसी तरह से हमने प्लेयर बी के लिए ये इक्वेशंस बना ली है कि 2y1 माइनस का y2 बराबर v, माइनस का y1 और y2 हमारा 0 हो जाएगा, ये v के बराबर हो गया, और दोनों का जो सम है वो 1 के बराबर हो गया। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, जैसे अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। तो देखिएगा ये हमारी जो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं वो x1 हमारा आ रहा है 1/4, x2 हमारा आ रहा है 3/4, एंड y1 हमारा आ रहा है 1/4, y2 हमारा आ रहा है 3/4। ये दोनों वैल्यूज मिल गई। अब हमें कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्ट्रेटेजीज और वैल्यू ऑफ द गेम पूछा गया है। तो आप देखिएगा देयर इज नो सैडल पॉइंट। सेकेंड, द ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए के लिए हमारी x1 x2 ये दोनों हो गई, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी के लिए हमारी ये दोनों हो गई, एंड द वैल्यू ऑफ द गेम v बराबर -1/4। अब आपको अगर ये चेक करना है कि ये कैसे आया है, तो अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं एक यहाँ से जो क्वेश्चन है इसमें से ये इक्वेशन उठा ले रही हूँ, 2x1 माइनस का x2 बराबर v, और x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ दे रखी है 1/4, माइनस x2 हमें दे रखा है 3/4 बराबर v। इनको हम देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v के बराबर, इसका मैं एलसीएम लेती हूँ तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 बराबर v, यानी कि माइनस का 1/4 किसके बराबर आ गया, v के बराबर, यानी कि वैल्यू ऑफ द गेम आ गया माइनस का 1/4। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा गेम है वो कैसा है, अनफेयर, ठीक है ना, ये गेम की वैल्यू आ गई, गेम हमारा कैसा हो गया, अनफेयर। तो आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम था रेक्टेंगुलर गेम विदाउट सैडल पॉइंट, यानी कि आज हमने इस वीडियो में ये पढ़ा है कि अगर सैडल पॉइंट ना बन रहा हो तो हम गेम की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू।